जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सेट हम बनवा रहे हैं, सेट ही बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कि क्वेश्चन है कि सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, मतलब जो घोड़ा पे बैठ के लड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सिर्फ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कि कैप्टन, पायलट, मेजर या कैवेलरी। क्या बोलते हैं उनको? जो घोड़ा के पीछे बैठ के चलते हैं वो सोल्जर्स को क्या बोलते हैं? वो कैवेलरी है, ठीक है, कैवेलरी बोलते हैं। मेजर तो होता है आर्मी में होते हैं, और पायलट तो वो होते हैं जहाज वाले। कैप्टन होते हैं वो शिप, पानी वाला जहाज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सी इज वन ऑफ स्पेस, वहां पे है डॉक्टर्स हु सर्व ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। क्या होगा? ए होगा, एन होगा कि द होगा? क्या लिखे ऐसे ही बोल देते हैं, आप खुद सोचिए। ए होगा, एन होगा कि द होगा? लीजिए यहां पे बोल देते हैं ए एन द। तीनों में से क्या होगा? विश्वास। आपको विश्वास करना होगा, पहले इस्तेमाल नहीं करना, पहले इस्तेमाल नहीं करना। सी इज वन ऑफ, क्या होगा ये कि सी इज वन ऑफ ए डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर्स या द डॉक्टर्स? क्या होगा? द लगेगा। द इसलिए लगेगा कि बहुत सारे डॉक्टरों में से वो भी एक डॉक्टर है जिसने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत हेल्प की थी, सर्विस दिया था जिसने, तो द डॉक्टर लगेगा। द डॉक्टर इसलिए बहुत सारे डॉक्टर में से, ए एन का मतलब तो एक डॉक्टर होता है ना, तो ऑलरेडी सी इज वन ऑफ द डॉक्टर्स। अगला क्वेश्चन है रेप्लिकेट का। रेप्लिकेट हम लिख दिया, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसका ऑलमोस्ट सिनोनिम बताना है, मतलब एप्रोप्रिएट सिनोनिम रेप्लिकेट। तो भाई रेप्लिकेट का सिनोनिम क्या होगा? डुप्लीकेट होगा। बहुत छोटे जब आप होंगे तो डुप्लीकेट को आपने कभी डुप्लीकेट बोला कि नहीं? ब से बाजार बोला कि नहीं कभी? डुप्लीकेट बचपन में ये, हाँ। तो क्या है? डुप्लीकेट है, प्रोड्यूस है, डिमोलिश है और प्रोमिस है। तो प्रोमिस क्या किया आपने, बताइए। रेप्लिकेट का होता है किसी को रिप्लेस करने की कोशिश करना। हम आपको समझा रहे हैं। वैसे तो रेप्लिकेट का मतलब होता है कि किसी के जगह पे कोई कुछ मतलब रख देना। रेप्लिकेट करना, किसी की कॉपी करना, रेप्लिकेशन, कॉपी करना, रेप्लिकेट करना। तो डुप्लीकेट इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन एप्रोप्रिएट, मोस्ट। प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस होता है, डिमोलिश मतलब तोड़ फोड़ कर देना, डिमोलिश कर देना उसको। प्रॉमिस मतलब वो तो आपको बेहतर पता है हमसे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्वेश्चन है अगला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स द ऑनर ऑफ द हाउस। आर होगा, इज होगा, वर होगा कि हैव होगा? ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं, चलिए आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं। आर, इज, वर, हैव। बताइए क्या होगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों में से एक फ्रेंड मेरा क्या है, उस हाउस का क्या है, वो ऑनर है, ठीक है, मतलब वो पैसे वाले घर का लड़का है, तो ठीक है। क्या होगा यहां पे? ईज होगा, क्योंकि वो वन की बात कर रहे हैं। तो आर भी, वैसे तो आपको क्या बोलते हैं, वो एलिमिनेशन आपको मेथड आता होगा तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आर भी क्या है, प्लूरल है, वर भी प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है। तो इस केस में सिर्फ बचा इज, तो क्या होगा हमारा आंसर? इज होगा। लेकिन क्यों इज होगा? वो इसलिए होगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज द ऑनर। वो बहुत सारे दोस्तों में से एक मेरा दोस्त है जो ऑनर है उस हाउस का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि, हाँ, एंटोनिम बताना आपको टिमिड का। टिमिड मतलब डरपोक होता है, ठीक है। इसका क्या बताना है? एंटोनिम बताना। बताइए। अफ्रेड होगा, स्केर्ड होगा, फियरफुल होगा, फियरलेस होगा? तो इसका एंटोनिम, चूंकि इसका मतलब डरपोक होता है, तो हमें क्या चाहिए? एक फियरलेस इंसान चाहिए जो निडर हो। तो फियरलेस हमारा आंसर है। फियरफुल मतलब भी वही होगा, डरपोक हो गया। स्केर्ड मतलब भी वही हो गया, डरपोक हो गया। अफ्रेड मतलब भी डरा हुआ सा होता है, ऐसा करके होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सी वांट्स टू बिकम, इसमें भी ऑप्शन यही है, ए एंड द। बताइए, ऑप्शन वहां नहीं, यहां पे दे रहे हैं। सी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, एंड डॉक्टर, द डॉक्टर। यहां पे द की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बनना चाहती है, एक डॉक्टर बनना चाहती है, तो ए डॉक्टर होगा। एन का तो कोई स्कोप ही नहीं है यहां पे। बहुत सारी चीजों का स्कोप कम हो गया है, इंजीनियरिंग का स्कोप कम हो गया है, वैसे ही एन का स्कोप यहां पे बहुत कम हो गया है, 0 हो गया है। सी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, गॉट इट। द डॉक्टर यहां पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि द का मतलब होता है जाना, पहले से जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है यहां पे, वो किस है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्यूटाइल का, यहां पे आपको दिख रहा होगा, FUTILE, फ्यूटाइल का क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है। फ्यूटाइल का सिनोनिम क्या होगा? यूजलेस होगा, एयरलेस होगा, इफेक्टिव होगा या काम होगा? फ्यूटाइल का मतलब होता ही है यूजलेस। फ्यूटाइल, यूजलेस, ठीक है। बस सिंपल सा, इसमें समझना कुछ विशेष नहीं। फ्यूटाइल का मतलब ये होता है यूजलेस, तो यूजलेस होगा हमारा आंसर। एयरलेस का मतलब तो यहाँ कोई है नहीं, एयर जहां पर नहीं हो। इफेक्टिव मतलब जो बहुत ही प्रभावी हो। काम मतलब जो शांत। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें बताइए चारों में
सही कौन सा है। एग्रेशन जो आपको नहीं दिखाना है वो विराट कोहली के लिए बना है और बहुत अच्छे से उसे निभाते हैं वो, अच्छा लगता है उनका एग्रेशन देख के। लोग सोचते थे कि आप तब तक बोलिए, तब तक हम बोल रहे थे, थोड़ा सा मन कर रहा है बोल देते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। क्या बोलते हैं कि विराट कोहली, बहुत लोग बोलते थे विराट कोहली थोड़े से काम नहीं है, शांत नहीं है, माही टाइप नहीं है। तो माही सर अलग चीज़ है। धोनी का फैन तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन विराट कोहली अलग चीज़ है। एक अग्रेसिव प्लेयर चाहिए था इंडिया को, कैसे रिकी पोंटिंग वगैरह हुआ करते थे। तो धोनी शांत है, बहुत अच्छी बात है, वो तो अलग है, उनका अलग दायरा ही अलग है, लेकिन विराट कोहली टाइप प्लेयर चाहिए था। अग्रेशन क्या है? 3 नंबर 8GGRESSION, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि विराट कोहली जैसा प्लेयर इंडिया को चाहिए था। एज अ बैटर तो अच्छा है ही, अच्छा बैटिंग करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें हम क्या बोले, तो सचिन सर के बाद तो वो ही है। लेकिन अग्रेशन भी एक चाहिए था जो बहुत कम लोगों में था, मतलब गंभीर में था, इसे करके। खैर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डज अ बॉय लाइक यू इफ ही स्माइल्ड। हाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एट यू होगा या ऑन यू होगा? स्माइल ऑन यू, स्माइल ऑन यू या स्माइल एट यू? बताइए बताइए क्या होगा। तब तक हम इधर का मिटा लेते हैं, कुछ काम हो जाए। क्या एक लड़का आपको लाइक करता है अगर वो स्माइल किया? स्माइल एट यू, स्माइल ऑन यू? बताइए। दो ही ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि यही दोनों काफी एक दूसरे से को रिलेट कर रहे थे, काफी जैसे लग रहे थे। हम बता रहे हैं, देखिए समझने की भाषा में आसानी से समझिए। स्माइल एट यू मतलब किसी की तरफ मुड़ के स्माइल करना। स्माइल एट यू मतलब वो आपके तरफ स्माइल कर रहा है, तो स्माइल एट यू, ठीक है, वो स्माइल कर रहा है। स्माइल ऑन यू मतलब आपके ऊपर हंसना, वो स्माइल आपकी परिस्थिति पे वो हंस रहा है, ऐसा करके। एग्जैक्टली नहीं, मतलब ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट इसका मतलब ये होता है, स्माइल ऑन यू का मतलब ये होता है, और एट का मतलब ये होता है, स्माइल एट यू। तो हालांकि ज्यादातर फॉर्मल केसेस में स्माइल एट का यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्माइल एट यू होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ चांस टू प्रूव हिज टैलेंट। सबको चांस मिलना चाहिए खुद को प्रूफ करने का। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन, देखिए ईच क्या है हमारा? ईच हमारा क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो ये जहां अब आगे जितना कंटिन्यूटी मिलेगी सब सिंगुलर के साथ ही मिलनी चाहिए, तब रिदम बनेगा, तब एक अच्छा सा गाना बनेगा, और तब वो जाके क्या होगा? ट्रेंड करेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर, यहां पे वर नहीं होगा, वाज होगा, ठीक है, ईच की वजह से। ईच क्या है? सिंगुलर है। स्टूडेंट आपको प्लूरल दिख रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखें कि कभी भी जो हमारा वर्ब है, जैसे वाज वर जो हमारा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारा है, वो किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात बताएं, आप फिर से सुनिए। प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब प्रीपोजिशन यहां पे क्या है? ऑफ है, तो ईच क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कितना बार आपको बताया? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ चांस टू प्रूव हिज टैलेंट, तो यहां पे क्या होगा? वाज होगा, वर नहीं होगा, क्योंकि ईच की वजह से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ बताइए। यहाँ पे कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा, आप खुद से बनाइए, पॉज करिए, लेक्चर बनाइए। इसको क्या करना है? इनडायरेक्ट फॉर्म में डालना है। बताइए। दीपक सेड टू मी आई शैल कम टू द ऑफिस टुमारो। बताइए इसका क्या होगा? आप तो एक होनहार स्टूडेंट, अब लड़का है कि लड़की है, हम कैसे बोलते हैं? दीपक सेड टू मी आई शैल कम टू द ऑफिस टुमारो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सिंपल सा है, दीपक टोल्ड मी। जो शैल वाला केस है वो सेम शुड हो जाता, अगर आई रहता तो शुड हो जाता, लेकिन केसेस पलट जाती है इसमें, तो ही हो जाएगा, इसमें तो ही वुड हो जाएगा। दीपक सेड, सॉरी, दीपक टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू द ऑफिस द नेक्स्ट डे। टुमारो को लिखते हैं द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे को क्या लिखते हैं? द प्रीवियस डे, ठीक है। दीपक टोल्ड मी दैट ही वुड होगा, ठीक है। ऐसा आप ना सोचे कि ही शुड नहीं होगा, क्योंकि ही है तो एक साथ विल लगता है, तो इसलिए वुड हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? अच्छा लगा सुन के कि आप समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको दिख रहा है? वही है। A sum of 1,000 rupees are a large sum of money to earn in a month. In a month. मतलब कुछ 1,000 रुपए कमाना एक बहुत बड़ा रकम होता है, एक महीने में कमाना इतना पैसा। टू अर्न इन अ मंथ। देखिए यहां भी वही हाल है। ए सम क्या है हमारा? ए सम क्या है? सिंगुलर, तो रिदम आगे सारा सिंगुलर में जाना चाहिए। ऑफ आ गया है तो ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमें नोटिस ही नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ए सम है, तो ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है। तो 1,000 रुपीज जो है वो प्लूरल है, भले एस लगा है उसमें, भले ही उसमें लगा है, लेकिन आर की जगह क्या होगा? इज होगा। ए सम ऑफ 1,000 रुपीज इज लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ।
ए की वजह से सिंगुलर आपको याद होना चाहिए कि सिंगुलर है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आर की जगह पे इज लगेगा। ऑप्शन बी क्या है, गलत है। अगला देखिए, व्हेन शी वाज यंग शी, ऑप्शन है, एक है कैन, एक है कुड, कुड है, और एक है विल। देखिए एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छी होती है। ये क्या दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, बताइए क्या दिख रहा है? प्रेजेंट टाइप का कुछ दिख रहा है, ये कुछ प्रेजेंट में यूज किया जाता है, ये भी नॉर्मल हम कर सकते हैं, मैं जा सकता हूं, आ सकता हूं, दिख रहा है। ये कुड है, क्लियरली दिख रहा है कि ये अलग है, तो हमारा ऐसे एलिमिनेट करके आंसर लगा दीजिए। लेकिन हम बताते हैं वजह क्यों, क्या बात है। वजह ये है कि व्हेन शी वाज यंग, तो वाज लगा है, पहले क्या लगा है, वाज, तो वाज की वजह से क्या है, पास्ट में चला गया है, तो पास्ट में जाने की वजह से कैन नहीं लग सकता है, क्योंकि कैन हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है, और विल तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये फ्यूचर का मामला है, तो पास्ट में हमें जाना है, ये वाज है, ये वाज है, ठीक है। तो कैन और विल नहीं हो सकता है, कुड होगा, कुड का यूज हम लोग पास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, वॉइस बनाना है आपको, पॉज करके वीडियो और आप वॉइस बनाइए, ठीक है। कुछ होते हैं पापा की परी और कुछ होते हैं मम्मी के मगरमच्छ। द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न, ड्राइवर क्या कर रहा था, हॉर्न बजा रहा था, पाप कर रहा था, वो पाप कर रहा था, पॉल्यूशन बढ़ा रहा है वो। द हॉर्न वो वर्ड नहीं, वाज होगा, क्योंकि हॉर्न क्या है, सिंगुलर है, तो द हॉर्न वाज बीइंग, बीइंग क्यों होगा, देखिए क्या होगा, द हॉर्न वाज बीइंग ब्लॉन, बस सिंपल सा है, बीइंग ब्लॉन बाय द ड्राइवर हो गया, बीइंग ब्लॉन बाय द ड्राइवर, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बॉडी नहीं है, बॉडी है, गुस्ताखी माफ। एक्सप्लोसिव क्या होता है, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है जो बहुत ही क्या हो, विस्फोटक हो। विस्फोटक सुन के कैसा लग रहा है ना, हम विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। एक्सप्लोसिव वेट नहीं हो सकता है, ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा वेट बढ़ना और घटना दोनों क्या है, सही नहीं है बॉडी के लिए हमारे, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव नहीं होगा, एक्सेसिव हो सकता है, एक्सेसिव मतलब अधिक, एक्सेसिव ये वाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। एक्सप्रेसिव मतलब दिखाना और ईगर मतलब इच्छा। लास्ट क्वेश्चन बताइए, चारों में से क्या है, चारों में से क्या है करेक्ट, कौन सा है, वो तो आपको दिख गया होगा। चारों में से हमारा करेक्ट कौन सा ऑप्शन बताइए। विश्वास की बात रहने देते हैं, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, राम लिख के देखिए, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम लिख के देखिए, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। श्री राम क्या है, क्वेश्चन हमारा है टेरिफाइंग में, आपको बताना है कि कौन सा सही है, बताइए। हमने हटा दिया, अब हमको दिख ही नहीं रहा है। TERRIFYING 4 नंबर जो ऑप्शन है हमारा वही सही है, ठीक है। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मतलब बहुत ही डरावना, बहुत डरावना था रावण, राम जी ने उसको दिखा दी कि क्या चीज होती है सनातन। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।